ढोल की पोल होती क्या है? ढोल को खोला जाए तभी तो पता लगेगा कि ढोल की पोल क्या है। हम अपने चारों ओर भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जिसकी सच्चाई तभी पता लगती है जब उसकी असलियत को पहचाना जाए। हमारे इर्द गिर्द होने वाली बहुत सारी घटनाएं ढोल के पोल की तरह हैं, जिनको खोलकर असलियत का पता लगा सही राह चुनना हमारा धर्म और कर्म दोनों है। साथियों, नमस्कार, पाँव लागिए, दुआ सलाम। आमने सामने का आज का कार्यक्रम नई पीढ़ी के नाम, आपके नाम और हर देखने सुनने वालों के नाम। तो भाई करें शुरू आमने सामने का। खोलें दरवाजा क्या कहकर, खुल जा सिम सिम। और खुल गया आमने सामने का द्वार यानी फाटक। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहां? नुक्कड़ नाटक। क्या होता है नुक्कड़ नाटक? अरे भाई, नुक्कड़ नाटक एक खास तरह का नाटक होता है जिसके लिए कुछ नहीं चाहिए, न सामग्री चाहिए, न स्टेज चाहिए, न किसी प्रकार का मेकअप होता है, कोई साज सज्जा नहीं होती है। और कुछ नाटककार जो नाटक करते हैं वो एक खुले स्थान पर भीड़ इकट्ठा करते हैं। भीड़ इकट्ठा करने के भी उनके मज़ेदार तरीके होते हैं। कभी ढोल बजाते हैं, कभी गाने गाते हैं और उनको भीड़ को इकट्ठा करके कुछ कलाकार उस भीड़ में ही जुड़ जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा लगता है मानो भीड़ और नाटककार दोनों जुड़ गए हों और भीड़ तालियां बजाकर, हंसकर, हाँ में हाँ मिलाकर सवाल जवाब के माध्यम से उस पूरे नाटक का हिस्सा बन जाती है। और उसके बाद एक अनोखा संदेश पहुंचाया जाता है देखने सुनने वालों तक, ताकि उनके हृदय तक वो संदेश पहुंचे, उन्हें एकदम से सचेत कर दे, जागरूक बना दे, उनके अंदर नई चेतना उत्पन्न करे। और पूरा माहौल, नाटक का माहौल ऐसा होता है, चेतन, जागरूक, उसमें हर तरफ से ऊर्जा है, ऊर्जा है। खूब मज़ा आता है देखने वाले को और नाटक करने वालों को भी। और बड़े मज़ेदार ढंग से हंसी के ठहाके के साथ, हंसी के फुहारों के साथ पूरी नाटक की प्रस्तुति हो जाती है। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है भाई? दिख रहा है कि एक एक व्यक्ति है, बाजीगर नुमा व्यक्ति लग रहे हैं। उनके कंधे में एक गठरी है और वो गठरी लेके आ रहे हैं, गले में लटक रहा है ढोल। तो क्या करने वाले हैं भाई? क्या ढोल की पोल खोलेंगे या पोल की ढोल करेंगे? और देखो देखो देखो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गठरी नुमा चीज को जमीन पर लाके रख दिया। बाजीगर ने ढोल बजाया, डम 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 डम, और क्या बोला? बजा नगाड़ा डम डम डम, बजा नगाड़ा डम डम डम, काम बिगाड़ा, थम 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 थम। क्या पूछा? कितना भाड़ा? कम कम कम, बेहद कम। किसे लताड़ा बम बम बम, शोर मच गया धम धम धम, जाग जमूरे जाग जमूरे जाग जमूरे लेकर दम, खेल दिखाए मिलकर हम, रम पम पम रम पम पम, रम पम पम रम पम पम। और उसके बाद क्या किया? उस बाजीगर ने जो गठरी थी, उस गठरी को खोलने का नाटक किया, अभिनय किया। खोली नहीं गठरी। और उसके बाद भीड़ संबोधित करते हुए उसने क्या कहा, भीड़ से क्या कहा? आइए मेरे मेहरबान, कदरदान, ज्ञानवान, प्राणवान, मेहरबान, अरे खानदान पानदान, हाँ, जीभ खट्टी, खानदान पानदान मैंने क्या कर दिया भाई? देखिए देखिए, दया तमाशा, उड़न छू हो जाएगी सारी निराशा। एकदम खालिस, न अली बाबा न चोर चालीस, न खुशामद न मालिश, न सूखा न बारिश, और न रंडी का तेल, न किस्मत का खेल, न कबड्डी न फेल, और न कंचा न गुलेल। न तेल की मालिश, न गुदगुदी न खारिश, न सूखा न बारिश, न तिकड़म न साजिश, न कट्टी न अब्बा, न चटनी न मुरब्बा, और न सज्जा न खब्बा, न थाली न डब्बा, रब्बा रे रब्बा, रब्बा रे रब्बा। आपके मुंह में आ जाएगी मुस्कान और हो जाएगा दिल का सारा अरमान पूरा। आइए आइए आइए, गोला बनाइए, चारों ओर फैल जाइए और नाटक का हिस्सा बन जाइए। आइए आइए आइए। और फिर बाजीगर ने गठरी खोल दी। एक उसमें गुड़मुड़ होके एक कोई सोया हुआ था और उसने कहा, जाग जमूरे जाग, जाग जमूरे जाग, शुरू कर अपना राग, अरे खुल जाएंगे इन देखने वालों के भाग। और उसके बाद क्या किया? उसने कहा, पढ़ता हूं मंत्र,
उठ जा बिना किए ना नुकुर और कोई षड्यंत्र, और मंत्र पढ़ा, चुमली कत्तर बाग का पंजा, जाग जमूरे कुछ भी बन जा, चुमली कत्तर बाग का पंजा, जाग जमूरे कुछ भी बन जा, जाग जमूरे कुछ भी बन जा। और फिर क्या हुआ, वो जो गुड़ी मिड़ी होकर बैठा हुआ था ना, गठरी में लेटा हुआ था और उकड़ू सा अकड़ा हुआ था, वो उठ गया जमूरा। उसने आंखें मली और उठ के खड़ा हो गया और क्या बोला कि जी मेरे आका बाजीगर, लो मैं बन गया जादूगर, लो मैं बन गया जादूगर। और बाजीगर ने क्या कहा, फिर तो आएगा बड़ा मजा, अब तू देख नया खेल नया तमाशा। यहाँ सारे लोग खड़े हैं, उनको खेल दिखाएगा, उनके बारे में कुछ बताएगा। और जमूरा क्या बोला, जरूर बताऊंगा मेरे आका जरूर, लेकिन मेरी शर्त है। मंजूर। सारी भीड़ साथ में जुड़ गई, ताली बजा के बोलने लगी, हाँ मंजूर, हाँ मंजूर, हाँ मंजूर। और बाजीगर क्या बोला, बोल जमूरे बोल, किसकी खोलेगा पोल, ढोल की पोल या पोल की ढोल, या जलेबी को कर देगा गोल। और जमूरा क्या हुआ, उठ के खड़ा हो गया है और वो क्या कह रहा है, किसी के पास आके, एक अफसरनुमा व्यक्ति है, बड़े बाबू। और जमूरा क्या कह रहा है, ये हैं बड़े अफसर बड़े बाबू, नहीं आते किसी के भी काबू। नहीं आते, नहीं आते, आते हैं जब इनकी फाइल के नीचे रख दो रुपया, जानो सारा काम हो गया भैया, एक का कर देंगे सवैया, पार हो जाएगी डूबते की भी नैया, दैया रे दैया, दैया रे दैया, दो दुकान दो मकान, दो खेत दो खलिहान, घर में काले धन की खान, पूरे हो जाते सबके अरमान, और पूरा भरा पड़ा है पूरा खानदान, बग्घी गाड़ी नौकर चाकर, वाहन वाहक अनेक, देख भाई देख, आएंगे जल्दी से लौट कर, अगर ऊपर जाएंगे सब लेकर आएंगे, और अगर ऊपर चले गए तो जल्दी से वापस आएंगे, सबका आनंद उठाएंगे। क्यों भाई, भीड़ ने तालियां बजाई और हंस पड़े, और सब लोगों ने हा 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 करके उस अफसरनुमा बाबू की खिल्ली उड़ाई, और बाबूजी जो हैं वो अपना मुंह छिपाने लगे, मुंह चुराने लगे। तो क्या बोला बाजीगर, क्या बोला, अरे जमूरिये कुछ तो सोच समझ के बोल, केवल एक ही की खो डालेगा पोल। हाँ पता है जमूरा क्या करने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं खोलता हूँ पोल, पहले कर लेता हूँ पर्वत पूजा, इसके जैसा काम नहीं है दूजा। और दूर कुछ पहाड़ियां नजर आ रही थी, उनकी ओर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे तेरी बुद्धि की बलिहारी, तेरी मति तो नहीं गई है मारी। किसने कहा, बाजीगर ने कहा। जमूरे ने कहा, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे आका, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब बनते हैं पत्थरों के, वहां जाकर किसी का भी नहीं होता बाल भी बांका। तो मैं पर्वत की पूजा करूं जिससे पत्थर निकलते हैं, तो मेरा तो पांचों जिंदगी तक बाल भी बांका नहीं होगा। तो मैंने क्या गलत किया जो पर्वत की पूजा की। बाजीगर ने रुक कर कहा, क्या कहा, उसे रोका टोका और कहा कि तू कबीर थोड़ी है जो खड़ी कर लेगा सबकी खाट। अरे इतने सारे लोग और खड़े हैं, जो रहे हैं तेरी बाट। अच्छा अच्छा, मेरी बात जो रहे हैं। जमूरा हंसा और पलट कर एक डॉक्टर नुमा व्यक्ति के पास पहुंच गया। अरे डॉक्टर जी, आप कैसे हैं, कोई आपसे कैसे रह सकता है जुदा, आप तो हम सब के इन सब के हैं खुदा। आते हैं बीमारियों को लेकर हम जब आपके पास, बीमारी को बढ़ चढ़ कर बताते हैं, हल्की सी छींक भी आए खांसी भी आए तो बीसियों टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद नकली दवाइयाँ खिलाते हैं और पानी वाली सुई लगाते हैं। मन में चुपती हो टीस, लेकिन लेते हैं मोटी मोटी फीस। अरे ये सचमुच के हैं बाजीगर, सचमुच के हैं जादूगर। जाते हैं विदेशों में, जाते हैं भाषण दे के आते हैं, और वहां से ढेरों काला धन कमा के लाते हैं और उसे छिपाते हैं। विदेशी मुद्रा छिपाकर जरा भी नहीं शर्माते हैं। बाजीगर ने फिर जमूरे को रोका और कहा, हो गया तेरा पिटारा खाली। अरे भाई किसी और के बारे में भी तो बता, किसी और का भी तो कटवा पत्ता। ये देखा नहीं अपने लाला, अपने लाला भाई, इनको तूने देखा नहीं भाला,
पड़ा नहीं क्या उनसे कभी पाला? जमुरा हंसा और घूमा और लाला जी के आगे आके खड़ा हो गया। हाँ हाँ, ये हैं अपने लाला, इनका पड़ता है सबसे पाला और इनसे पड़ता है सबका पाला। इनकी दुकानें भरी हैं, भरा है गोदाम, भरा है आला, लेकिन तब तक अनाज नहीं बेचते जब तक बोरियां किसकी ना आ जाए, कंकड़ की और बुरादों की। तभी तो गेहूं में कंकड़ मिलाकर बेचते हैं, मसालों में बुरादा डालकर सबको भरमाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, यूरिया का दूध और घी बनाते हैं और दूसरों को दगा देकर तनिक भी नहीं शर्माते हैं, तनिक भी नहीं सकुचाते हैं। सोचते हैं दिमाग के हैं बड़ा तेज, लेकिन ढीला है इनके दिमाग का पेच। आती नहीं है इनको लाज, झूठ का सच, सच का झूठ करना, यही है इनका काज। हाँ, फिर क्या हुआ? अरे जमूरे ने लाला जी को छोड़ दिया और भीड़ के दूसरी ओर जाकर एक व्यक्ति को पकड़ लाया और कहने लगा, लाला जी होंगे बड़े व्यापारी, लेकिन ये तो उनसे भी काबिल हैं, करते हैं ठेकेदारी। हाँ, सीमेंट के बदले बालू से इमारतें बनाते हैं, उसी से काम चलाते हैं, दलाली का धंधा भी चलाते हैं। हल्की बारिश में हो जाता है इमारतों का, नई नई बिल्डिंग का पर्दाफाश, सड़क पुल सबका हो जाता है एक झटके में सत्यानाश। इन्हें पैसों के अलावा किसी से नहीं है ममता, चाहे चीखती रह जाए, रोती रह जाए, चिल्लाती रह जाए, धिक्कारती रह जाए जनता। बाजीगर फिर आ गया बीच में, क्यों किसी की दुखती रख छेड़े है, अच्छे भलों की क्यों बखिया उधेड़े है। कुछ सीधे साधे भी हैं, सारे नहीं टेढ़े हैं, और एक ही लाठी से सबको खदेड़े हैं। अरे भाई, हर एक की तूने खिल्ली उड़ाई, नहीं लगाए मरहम, नहीं लगाई दवाई। जमुरा हंसा। मरहम दवाई की कहाँ से आई बात, कहाँ से आई मरहम दवाई की बात? अरे भाई, मरहम दवाई भी कहाँ शुद्ध होते हैं। राम भरोसे सारे के सारे रोते हैं, दवाइयों में मिलावट, कड़वाहट। अरे कुनैन भी नहीं मिलती खालिस, खालिस नहीं मिलती कुनैन, कहाँ है किसी को चैन। दुनिया का रंग पड़ा है फीका, लगाकर नया वाला टीका। और तभी क्या हुआ, ठक 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 डंडे की ठक ठक की आवाज आई, और कौन सामने नजर आए? अरे देखो आ गए हैं कौन, अपने दरोगा, पहने हुए खाकी वर्दी वाला नया चोगा। और उन्होंने बाजीगर और जमूरू की ओर देखा, हड़काया, अपना डंडा फिर से खटखटाया और कहा, क्या चल रहा है भैया, क्या चल रहा है? कहीं मेला है, कहीं हो रहा है कोई खेला है? जाओ जाओ जाओ, सब अपने घर जाओ, सब अपना अपना काम करो, अपने काम में दिल लगाओ, जाओ जाओ अपने घरों को जाओ, भीड़ मत जुटाओ। जमूरा चौंका और उसने लगाया एक छौका, चौका लगाया छौका, और क्या कहा, अरे वाह, अरे वाह, तमाशा देखने आ गए हैं पुलिस के दरोगा जी। इनके सामने इनका दुख, इनका कष्ट सबने भोगा जी। आपने, हमने, सबने भोगा जी। इनके राज में साहू बनते हैं चोर, चोर बनते हैं साह, ये करते नहीं किसी की परवाह और हर एक को करते रहते हैं गुमराह। घूस देकर दोषी को छोड़ देते हैं, पैसा लेकर दोषी को छोड़ देते हैं, और जो सही सीधा होता है उससे मुख मोड़ लेते हैं। जी हाँ, और उसके बाद सबकी कमर डंडा मार मार के तोड़ देते हैं, और लोगों को डरा कर धमका कर झिंझोड़ देते हैं। भैया मैं भी डर गया, मैं भी डर गया, डरने का नाटक किया किसने? जमूरे ने, और इनको छोड़ देते हैं। चलिए इनको छोड़ देते हैं। और घूम के कहाँ पहुंच गया? एक मास्टर जी के पास पहुंच गया। मास्टर जी के पास कौन पहुंच गया? जमूरा पहुंचा मास्टर जी के पास, जो खड़े थे चुपचाप और उदास। और मास्टर जी की ओर देखकर क्या बोला, जिसका भी चलता है धंधा, शुरू कर देता है धोखेबाजी का गोरख धंधा। और यही सीख रहे हैं आजकल बच्चे भी। क्यों मास्टर जी? अब तो मास्टर जी सक पकाए और बौखलाए, अब तो मेरी पोल खुलेगी उन्होंने सोचा।
ये देखिए मास्टर जी, सक पकाए से छिप रहे हैं। किसने कहा? जबूरे ने कहा, मास्टर जी इतने सहमे से क्यों दिख रहे हैं? अरे गुरुजी, हो जाओ शुरू जी। और गुरुजी का चेहरा तो देखने लायक हो गया है। और जबूरे ने क्या कहा? ये पढ़ाने से मुंह चुराते हैं, पढ़ाने से मुंह चुराते हैं, घर में बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाते हैं और फिर खामखा पीठ थपथपाते हैं, नकल करवाते हैं और आंखें तक नहीं मिलाते हैं, लेकिन चोरी करने में जरा भी नहीं शर्माते। और बच्चों को क्या सिखाते हैं? नकल मारो, चोरी करो। और इनके पीछे सारे के सारे भागे चले जाते हैं। वो देखो देखो देखो, मास्टर जी भीड़ में दुबकने लगे, कहाँ छिप रहे, कहाँ छिप रहे मास्टर जी। अचानक से जमूरे ने मास्टर जी का पीछा छोड़ा और एक व्यक्ति के साथ अपना नाता जोड़ा। कौन? अरे काला कोट पहने हुए, लगता है वकील साहब हैं। उनको खींच कर ले आए बीच में और कहने लगा, मास्टर जी तो झूठ बोलना सिखाते हैं, चोरी करना सिखाते हैं, लेकिन ये तो खुद ही करते हैं। झूठ को सच, सच को झूठ, सफेद को काला, काले को सफेद, और उसके बाद दुनिया भर को भरमाते हैं। कभी सच का पता नहीं लगाते हैं, झूठ को आगे बढ़ाते हैं और मुकदमे में मोटी मोटी फीस वसूलते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगाते हैं और उसके आगे लोगों को चूना लगाते हैं, अपनी जेब को पूरी भरते जाते हैं, खुद चैन की बंसी बजाते हैं और चू तक नहीं करते, जरा सा मुंह तक नहीं खोलते और दुनिया को रात दिन भरमाते हैं। पर हम कब तक ऐसा सहते जाएंगे? ये कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? उसके बाद कौन आ गया? बाजीगर आ गया। उसने कहा कि हम चेतेंगे, खुद भी चेतेंगे, दूसरों को भी जगाएंगे। और पता है मैंने क्या किया है? मैंने बच्चों की एक फौज बनाई है। जमूरा बोल उठा, बच्चे बच्चे क्या करेंगे? अरे बच्चे ही तो चेतना की लहर फैलाएंगे, जागरूक बनाएंगे, लोगों की सोती हुई जो नींद है उसमें अलख जगाएंगे। घर घर, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, समाज के हर क्षेत्र में, दुकान में, मकान में, बगान में, सब जगह जाकर चेतना फैलाएंगे, अलख जगाएंगे और सबको एक नए दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। कैसे? किसने पूछा? जमूरी ने। ऐसे। और उसके बाद क्या हुआ? एक छोटी सी बच्चों की टुकड़ी आ गई और जुड़ गई और बाजीगर और जमूरा गाने लगे हैं। क्या गा रहे हैं? क्या गाना शुरू किया सबने? आप भी गाइएगा। चेतो जागो अलख जगाओ आज, चेतो जागो अलख जगाओ आज, चेत करो हर सोते जन को दे करके आवाज, चेत करो हर सोते जन को दे करके आवाज। नहीं सहो तुम बेईमान को और नहीं पाखंडी, खोलो पोल दगाबाजों की उन्हें बनाओ दंडी, खोलो पोल दगाबाजों की उन्हें बनाओ दंडी। नहीं सहो तुम बेईमान को और नहीं पाखंडी, चेतो जागो अलख जगाओ आज, चेतो जागो अलख जगाओ आज, चेत करो हर सोते जन को दे करके आवाज। और ये गाना गूंज उठा, भीड़ भी इसको गाने लगी उसके साथ ही साथ। तो ये एक नया संदेश भीड़ तक पहुंच गया, लोगों तक पहुंच गया और यही है नुक्कड़ नाटक की खासियत। एक बात और, जो डॉक्टर, वकील और ठेकेदार और मास्टर जी और ये सब जो पात्र बने थे, ये पात्र नाटक के ही पात्र थे जो भीड़ में घुल मिलकर ऐसा लग रहा था मानो भीड़ का ही हिस्सा हो। यही खासियत होती है नुक्कड़ नाटक की। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको पता लगा कि कितनी तरह की बुराइयां हैं समाज में, कितने सारे अवगुण हैं। और अब हम एक आपसे छोटी सी बात साझा करना चाहती हूँ कि अभी दशहरे का समय आ रहा है और इस समय रावण का वध किया जाता है, बुराइयों की का अंत होता है, सच्चाई की विजय होती है। तो हम अपने अंदर जो रावण रूपी अवगुण हैं, रावण रूपी दुर्गुण हैं, रावण रूपी दोष हैं, उन सब को संकल्प करें, हम एक विचार करें,
उन सब को हम तज देंगे। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या और भ्रष्ट आचरण, दुश्मनी, स्वार्थ, घृणा, द्वेष, प्रदूषण, लोगों को दगा देना, इस सब की प्रवृत्ति से मुख मोड़ लेंगे। याद रखिए ये मंत्र, और अच्छी तरह याद रख लीजिए मंत्र कि गुस्सा, लालच, ईर्ष्या छोड़ो। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या छोड़ो, भ्रष्ट आचरण से मुंह मोड़ो। 5 हो गए। और स्वार्थ, दुश्मनी, घृणा, प्रदूषण, द्वेष, दाग से नाता तोड़ो। द्वेष, दगा से नाता तोड़ो। नमस्कार, फिर मिलेंगे।